26 श्लोकों में कुंती माता ने स्तुति की, हे प्रभु जब हमारे आपत्ति विपत्ति थी, हर प्रकार का दुख था, जब हमारे पास कुछ नहीं था, तब तक तो आप हमारे साथ थे कन्हैया। लेकिन आज जब आपने हमको सब कुछ प्रदान कर दिया है, करुणा कर दी है, तो आप मत जाइए। अगर जा ही रहे हैं भगवन तो इतनी कृपा कर दीजिए। बहुत सुंदर इस प्रकार का वरदान मांग रही हैं। न आज तक कोई मांगा था, न मांगा है, न मांगेगा। क्या कह रही हैं? बहुत सुंदर। विपदा सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यस्या पुनर्भव दर्शनम्। विपदा सन्तु नः शश्वत्। हे कन्हैया, अगर आप जा ही रहे हैं तो हमको आपत्ति विपत्ति देते जाइए, क्योंकि जब धन हो जाता है, बल हो जाता है, जीव को सर्व समर्थ जीव हो जाता है, तो उसमें अहम आ जाता है। और ऐसा जब सर्व संपन्न जीव होता है तो भगवान का स्मरण वो नहीं कर पाता है। भगवान तो जो अकिंचन है, जिनके पास कुछ नहीं है, प्रभु आप तो दर्शन उसी को देते हैं। जब विदुर के पास कुछ नहीं बचा, भरी सभा से दुर्योधन ने निकाल दिया था, तभी तो प्रभु आपने दर्शन दिया। हमारे पास जब कुछ नहीं था, सुई के नोक के बराबर भी, तब आपने हमारी रक्षा की, आप हमारे साथ साथ थे भगवान। इसलिए प्रभु हमको सदा सर्वदा के लिए विपत्ति दे दो। कन्हैया मुस्कुराने लगी। बुआ ने कहा, आज हमने आपको पहचान लिया, जान लिया, आप साक्षात योगेश्वर हैं। आप हमें ऐसे छोड़ के मत जाइए। बुआ को दुखित देख करके गोविंद ने कहा, हे बुआ श्री, जिसके पास जो होगा वही तो देगा। भगवान तो हमारे सच्चिदानंद हैं। पहले ही आपने महात्मा के प्रथम श्लोक में श्रवण किया कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान तो आनंद के घन हैं, सुखानंद हैं, कहां से दुख दे सकते हैं? तो किसी कवि ने पूछ लिया, किसी संत ने या भक्त ने, तो फिर जीव दुख कैसे पाता है? प्यारे भक्तों, तो तुलसीदास बाबा लिखते हैं कि नहीं को सुख दुख करदाता निज कर्म प्रेत्य भोग सब भ्राता। भोग सब भ्राता भोग सब। परमात्मा हमारे किसी को दुख नहीं देते हैं, ना ही सुख देते हैं। हमें और आपको जो कुछ भी मिलता है, जो हम होते हैं, पुण्य करते हैं तो सुख प्राप्त होता है, और जब हम पाप कर्म करते हैं तो दुख मिलता है। कन्हैया तो आनंदमय है। कन्हैया अगर किसी को देते हैं तो आनंद देते हैं, परमानंद देते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे।
इसलिए प्यारे भक्तों, भगवान आनंद ही देते हैं। यात्रा को स्थगित किया भगवान ने, बुआ का हाथ पकड़ा और महल में आ गए। यहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर बहुत दुखी हैं। बड़े बड़े ऋषि उनको समझा रहे हैं कि किसी को कोई दुख नहीं देता है, सब प्रभु की कृपा से ही हो रहा है। भगवान भी बहुत समझाते हैं, जो मोह महाभारत के शुरुआत में अर्जुन को हुआ था, वही मोह आज धर्मराज को हो गया है। भगवान समझ गए। भगवान दिव्य रथों के साथ सभी भाइयों के साथ उनको ले जा करके अभी एक भक्त पर कृपा करना है। भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए हैं। भीष्म पितामह पर कृपा करना है परमात्मा को, और इधर इनका मोह भी दूर कराना है। आज जाते हैं भीष्म पितामह के पास। जब वहां भगवान पहुंचे तो सभी देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि वहां पर आ गए। देवता आसमान गगन मंडल से अपने विमानों पर चढ़ करके प्रकट हो गए। दिव्य झांकी है और भीष्म पितामह भगवान को देख रहे हैं। भगवान को देखते ही जो उनका दुख था वह तत्क्षण दूर हो गया, क्योंकि भगवान तो आनंद है। भगवान के आ जाने से आनंद ही होता है प्यारे भक्तों। उसके बाद में भगवान की बहुत प्रार्थना करने लगे भीष्म पितामह। हे प्रभु, आपने बहुत प्रतीक्षा करवाया हमसे, अब आए हैं भगवान। कहते हैं कि अब आप हमको जब प्रतीक्षा करवाए हैं तो हम भी आपको प्रतीक्षा करवाएंगे। भगवान का मुंह जो है वो लटक गया। सोचा भैया इच्छा मृत्यु है इनको, पता नहीं कब तक हमको ऐसे प्रतीक्षा करवाएं। भीष्म जी ने कहा कि ऐसे मुंह लटका करके नहीं, जैसे गैयों को आप चराने जाते थे बाल बालों के साथ में मुस्कुराते हुए खेलते हुए, उसी तरह से माधुरी मुस्कान जैसी छवि का हम दर्शन करना चाहते हैं, आप उस तरह से खड़े हुए भगवत। सदैव देव भगवान प्रतीक्षता कलेवरं या वदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासा रुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुजा। हे प्रभु, जब तक मैं प्राण ना छोड़ूं तब तक आप ऐसे ही हमारे सामने खड़े रहिए। उसके बाद में कहते हैं सूत जी की, हे महात्मन, जो धर्मराज को मोह हो गया था, बहुत सारा उपदेश भीष्म पितामह ने बताया, उनको समझाया कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान राज धर्मान समासप्यायोग्यता। हे धर्मराज, सभी धर्मों का पालन करना चाहिए जीव को। भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं, कराने वाले हैं, और भगवान
की कृपा से अगर हम धर्म का पालन करते रहेंगे तो धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी प्रभु की कृपा से मिलेगा। कोई माया नहीं करना चाहिए। हमने तो महाभारत देखा है, सब प्रभु की ही कृपा से हुआ है। आपके साथ प्रभु थे और दुर्योधन के साथ में प्रभु की बनाई हुई पूरी सृष्टि पूरी सेना थी, लेकिन भगवान जिसके साथ में उसका कभी विनाश नहीं होता है। भगवान को जो धारण करता है, भक्ति करता है, स्मरण वंदन करता है, उसका परम कल्याण होता है। सब प्रभु की कृपा से ही होता है, हो रहा है। उसके बाद में ज्ञान लेकर के प्रार्थना करते हैं। देखते ही देखते उत्तरायण आ गया। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत तुंग विभूमि। बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं। ध्यान करते हुए, प्रार्थना करते करते, ध्यान करते करते अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र से छोड़